मैं हूं एम रहमान और आप देख रहे हैं बोल्ड इंडिया न्यूज़। चुनाव 2024 एक ऐसा चुनाव जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दी थी, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 400 पार का नारा लगभग आधा ही रह गया। भारतीय जनता पार्टी अब तक के रुझानों के हिसाब से 240 सीट के आसपास सिमट गई है। वहीं एनडीए भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा भी अब तक 280 सीटों के आसपास सिमट चुका है, जबकि इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन 238 से 240-45 के आसपास पहुंच चुका है। रही बात कांग्रेस की, तो वे इंडिया में लगभग 100 सीटों के आसपास पहुंच गया, जबकि 2019 में उसकी मात्र 52 सीटें थी, जो अब 100 सीटों के आसपास पहुंच चुका है। रही बात मध्य प्रदेश की, तो हम बताएं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। यहाँ 29 की 29 सीटें पूरी भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि रुझानों के अनुसार पहले ऐसा महसूस हो रहा था 5 से 7 सीट कांग्रेस को मिल सकती हैं, लेकिन कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया। जहाँ तक 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा की सीट हार चुकी थी, लेकिन अब की बार ऐसा लग रहा है छिंदवाड़ा से भी नकुल नाथ की सीट भारी बहुमत से हार रही है। और इस प्रकार 2019 में जीती हुई भारतीय जनता पार्टी, जीती हुई कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के हाथों परास्त हो रही है। वहीं मंडला सीट पे चूंकि फग्गन सिंह कुलस्ते की प्रति काफ़ी रोष और आक्रोश देखा गया था, तो इससे महसूस हो रहा था कि मंडला सीट अब की बार कांग्रेस की झोली में जा सकती है, लेकिन वे भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाती दिखाई दे रही है। रही बात बालाघाट की, बालाघाट और सिवनी दो जगह मिलाकर एक संसदीय क्षेत्र है, बालाघाट कहलाता है। बालाघाट में हालांकि पूर्व अनुमान के हिसाब से यहाँ भारतीय जनता पार्टी ही जीतती नजर आ रही है। एक बड़ा नाम दिग्विजय सिंह जी का, जिनके लिए काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार दिग्विजय सिंह ज़रूर जीत सकते हैं, लेकिन वे भी सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथों धराशायी होती दिखाई दे रही है। वे भी मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा सहित पूरे 29 सीट भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है और 29 की 29 भाजपा की झोली में जाती दिखाई दे रही हैं। मैं इस वक्त मतगणना स्थल सिवनी में हूं। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दी थी, लेकिन अब तक के रुझानों के हिसाब से 400 पार नहीं बल्कि 240 के आसपास भारतीय जनता पार्टी का सिमटना दिखाई दे रहा है। आपका इसमें क्या है? कुछ नहीं, उनके खोखले वादे हैं। खोखले 400 पार का नारा था, जिसको देश की जनता ने धराशायी किया है और उनको मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन जी, सिवनी, बालाघाट लोकसभा और मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ तो कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई। देखिए, सिक्के के दो पहलू रहते हैं, पट रहता है, चित रहता है। आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो बात तो उत्तर प्रदेश की जानी चाहिए, जहाँ पर उनकी सरकार है, प्रदेश सरकार उनकी है। बड़े बड़े नेता सभी, पूरी मीडिया, पूरा सब कुछ वहीं लगा था, पूरा मंत्रिमंडल लगा रहा उत्तर प्रदेश में। हुआ क्या? नहीं, आप कहाँ से रहने वाले? मैं एमपी का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश आधे गाँव का, मंडला लोकसभा, मतलब मंडला लोकसभा में लखनादौन विधानसभा के। पिछली बार विधानसभा में लखनादौन विधानसभा ने एक लंबी लीड बनाई थी कांग्रेस ने, लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं देखी गई। जी, अब क्या कह सकते हैं, वो तो वोटर का रुझान है, जहाँ चला जाए। हमको नहीं मिला 400 पार के उसमें तो नहीं आए। नहीं, झांसे में आ गए। हमारे यहाँ की मंडला लोकसभा की आदिवासी जनता है, सीधी सादी भोली भाली जनता है, और इन बेईमानों के संपर्क में आकर, उन्होंने झांसे में आकर उन्होंने वोट दे दिया है। कोई नहीं कह सकते। आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है कि जनता का मत, जनता के ओर रुझान हो जाए। जी, जो जनता का रुझान है। हालांकि जनता ने एक ही चीज़ विधानसभा में कैंची अच्छा वोट किया कांग्रेस को। अब इस बार नहीं मालूम कैंची की राम मंदिर, लेकिन राम मंदिर ने भी कैंची यूपी में कोई असर नहीं दिखा पाया। जी, क्या लग रहा है आपको, एनडीए बना पाएगा सरकार या इंडिया फिर कुछ कर सकता है? इंडिया कुछ कर सकता है, लेकिन अभी तो बहुत पीछे है।
290 एनडीए की है, तो इंडिया की 35-40 एनडीए में चंद्रबाबू नायडू को भी जोड़ा जा रहा है, पलटू राम चाचा को भी जोड़ा जा रहा है। तो जब वो वहाँ पलटी मार सकते हैं तो हमारे साथ ही पलटी जैसे मारेंगे। चैनलों पे चर्चा चल रही है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार हाँ। इधर आ सकते हैं, वहीं चंद्रबाबू नायडू भी आ सकते हैं, तो क्या नीतीश कुमार सोची समझी साजिश के तहत हमने वहाँ पहुँचाया था। अच्छा। और अब उन्होंने हमारा काम उन्होंने कर दिया है, अब वो फिर से हमारे साथ आ जाएंगे और आपके साथ आ जाएंगे। और मान लीजिए आपकी सरकार बनी तो क्या बनाया जा सकता है उन्हें? वो जो कहें। ऐसा है? हाँ, चंद्रबाबू नायडू, देखो आज चंद्रबाबू नायडू को मोदी जी ने एनडीए का संयोजक बना दिया। हाँ। आज हाँ, तो वो भी, उनको भी उस जो है स्टोन को भी पक्का रखना था, उन्हें इसलिए बना दिया। देखिए चंद्रबाबू नायडू रहे चाहे नीतीश कुमार रहे, भाजपा एनडीए के गठबंधन में जाकर उनको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हासिल नहीं होगा। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ चंद्रबाबू नायडू भी इंडिया की सरकार बनाना चाहेंगे और नीतीश कुमार भी इंडिया की सरकार बनाना चाहेंगे। अच्छा, एनडीए की जो गठबंधन के जो दल हैं वो भी चाहेंगे कि आगे इंडियन में सरकार बनाए। मुझे लगता है कि सब लोग, आप लोग कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। कांग्रेस से बिलोंग नहीं करते हैं, देशभक्त लोग हैं हम। अच्छा अच्छा। भाजपा वाले देशभक्ति का तो उन्होंने नारा दिया था। नारा बस दिया है, हमारे दिल में क्या है, देशभक्ति बसती भारतीय है। जनता पार्टी ने जो वादा किया था और जो 400 पार खोखला हो गया। और इंडिया गठबंधन तो पहले से गठबंधन था जिसमें आज भी निमंत्रण है, आप आए। एग्जिट पोल ने तो 400 के आसपास ही पहुंचाया था। हाँ, एग्जिट पर तो 400 पहुंचा रहे थे, पर हुआ क्या, 260 270 में समझ गए। बोलिए सर। किसकी सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की। 400 पार के नारे का क्या हुआ? नारा तो सब लगाते हैं, राहुल गांधी। अच्छा, मतलब ये भी नारा ही था। नारा जो सब लोग लगाते हैं, राहुल गांधी ने भी इसके तो नारा पहले 15 लगाया लाख का है। था, वो भी नारा ही था। अरे वो सब लोग लगाते हैं, राहुल गांधी ने भी नारा लगाए, टकाटक टकाटक टकाटक। नहीं तो उत्तर प्रदेश में तो टकाटक है, उत्तर प्रदेश में टकाटक चल रहा है। 8 सीटों में 8 सीटों में लड़ने वाली हाँ। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों की पुछलंगू बन के रह गई। मगर वो भी, टक का क्या होगा? ये भी बताइए, ये भी सुनिए, अरे सुनिए, ये भी बताइए, 52 सीट पे कांग्रेस 52 सीट पे थी, आज की स्थिति में 100 सीट पे पहुंच गई है लगभग। 15 लाख आया नहीं, लेकिन 8,500 रुपए टकाटक जाएंगे। आएगा। खटाखट नौकरी मिलेगी, जीतेगा इंडिया, बेरोजगारी हटेगी, रोजगार मिलेगा। जो हमारे घोषणा पत्र में जो गारंटी कार्ड है हमारा, उसको हम 100% उसको संपूर्ण करेंगे अगर इंडिया की सरकार बनती है। अरे भैया, और बिल्कुल बनेगी। कमलनाथ जी ने कहे थे कर्जा माफ, पिछली बेरा 10-12 हजार 12-12 माफ मेरा भी हुआ है कर्जा माफ। अगर दुनिया के अंदर अगर सबसे झूठ बोलने वाली पार्टी केजरीवाल और कांग्रेस है, 70 साल राज करने के बाद टकाटक अब कर रहे हैं, पहले भी तो कर सका था। 3100 रुपए धान, 3100 रुपए धान ऐसे भागते हैं भाजपा के मैदान छोड़कर। हाँ, सरकार बनी थी। हाँ, सरकार बनी थी। जब सरकार बनी थी उस समय जो बजट रहता है उसके पहले बजट सैंक्शन हो जाता है। मतलब आपकी सरकार किसान विरोधी बजट लाती है। अभी सुनिए, राष्ट्रीय स्तर अभी तक की जो न्यूज की बात चल रही है, अयोध्या सीट भी हारने की कगार पर में, जहाँ पर आपने लोकतंत्र में लोग